जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 15 करेंगे, यानी कि आज की हमारी हिंदी प्रश्नोत्तरी की 15वीं क्लास है। और आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, केवीएस हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपकी बेहतरीन हिंदी हो सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है? रामचरित मानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितने समय लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 1 वर्ष 7 माह, बी विकल्प में है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, सी विकल्प में है 2 वर्ष 8 माह 30 दिन और डी विकल्प में 3 वर्ष 7 माह। तो प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थी उत्तर चुनेंगे, सही उत्तर का चयन करेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रामचरितमानस जो रचना है उसको पूरा करने में, यानी उसकी रचना करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। 26 दिन का समय लगा है। तुलसीदास जी ने इस रचना को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया है। तो प्यारे साथियों, याद कर लेना, 1 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। रामचरितमानस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि रामचरितमानस जो रचना है इसका रचना काल जो है 1574 ईस्वी माना जाता है। और ये जो रचना है प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है और इसके साथ ही दोहो चौपाई शैली में ये रचित है। और इस रचना में यानी रामचरितमानस जो है 7 कांडों में विभाजित है। इसके प्रथम कांड का जो नाम है वो है, पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड को कहते हैं अयोध्या कांड, तीसरे कांड का जो नाम है अरण्य कांड और चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, 5वें कांड को सुंदर कांड बोला जाता है और 6वें कांड का जो नाम है लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तरकांड। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद कर लेना। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है और किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई थी। इसके साथ उत्तर जो कांड है अत्यंत मार्मिक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कांड माना जाता है। इसके साथ ही एक पंक्ति और है, इसको याद कर लेना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम किसे सुनाया था। तो आप याद कर लेंगे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान कवि को सुनाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी इस तथ्य को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में कौन सा संवाद नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि रामचरितमानस जो रचना है इसमें राम और सीता संवाद नहीं शामिल है। शिव और पार्वती संवाद भी है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद भी है, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद भी इसमें शामिल है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शंस। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस को यानी रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। तो सभी याद कर लेंगे कि रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सीता की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वाल्मीकि जी ने, बी विकल्प में है तुलसीदास जी ने, सी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी ने और डी विकल्प में उपरोक्त सभी ने। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और हमसे पूछा क्या जा रहा है? सीता की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ, प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तुलसीदास जी ने इनको स्मरण किया है। इसके साथ ही तुलसीदास जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनका निधन 1623 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली और इनका बचपन का जो नाम है राम बोला माना जाता है, यानी कि तुलसीदास जी का बचपन का जो नाम है राम बोला माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी याद कर लेना, 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि किसने कहा है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, सी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र जी ने और डी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। सही उत्तर का चयन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास जी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में है? नीचे 4 ग्रंथ दिए गए हैं, सही ग्रंथ का उत्तर चुनेंगे, यानी कि तुलसीदास जी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है? ए विकल्प में है विनय पत्रिका, बी विकल्प में है जानकी मंगल, सी विकल्प में है कवितावली और डी विकल्प में है कृष्ण गीतावली। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी जानकी मंगल जो ग्रंथ है वह अवधी भाषा में रचित है और इसके साथ ही विनय पत्रिका, कवितावली और कृष्ण गीतावली जो ग्रंथ है ये ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका का राम विनयावली नाम से भी जाना जाता है और कवितावली जो ग्रंथ है इसको कवित रामायण भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ जानकी मंगल जो ग्रंथ है इसके अंदर राम सीता के विवाह का वर्णन हुआ है, यानी कि तुलसीदास जी ने जानकी मंगल ग्रंथ में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। इसके साथ आप सभी को याद कर लेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी ग्रंथ में उल्लिखित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है तानसेन जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है तुलसीदास जी और डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। आईने अकबरी ग्रंथ में जो शामिल नहीं है। तो सभी विद्यार्थी 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल
सही है, यानी कि आईने अकबरी ग्रंथ में तुलसीदास जी का वर्णन शामिल नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी याद कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी सही था। सूरदास जी के बारे में आपको बता देता हूँ कि सूरदास जी के हमें 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा है। और तुलसीदास जी के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक राइटर हुए हैं, स्मिथ ने तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष कहा है। स्मिथ ने कहा है कि तुलसीदास जी जो हैं वो अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का में हमसे क्या पूछा जा रहा है, राम भक्ति शाखा में तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रामदास जी, बी विकल्प में है जीवाराम जी, सी विकल्प में है शंकर देव जी और डी विकल्प में है चक्रधर जी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी जीवाराम जी। जीव जो हैं तत्सुखी यानी तत्काल सुख चाहते हैं। याद कर लेंगे कि जीवाराम जी का ये एक संप्रदाय है और ये प्रवर्तक माने जाते हैं। रामदास जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि रामदास जी ने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की है और शंकर देव जी ने महापुरुषिया संप्रदाय की स्थापना की है। चक्रधर जी ने महाअनुभाव संप्रदाय की स्थापना की है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सब सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है सब सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ए विकल्प में है अग्रदास जी, बी विकल्प में जम्बो जी, सी विकल्प में है रामचरण दास जी और डी विकल्प में प्राणनाथ जी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सब सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी माने जाते हैं। अग्रदास जी के बारे में बता देता हूँ कि अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की है और जम्बो जी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की है। इसके साथ ही प्राणनाथ जी ने धामी या प्राणनाथ संप्रदाय या इसको प्रणामी संप्रदाय भी बोला जाता है, उसकी स्थापना की है। इसके साथ रामचरण दास जी के बारे में बता देता हूँ कि रामचरित मानस की प्रथम टीका लिखी है, यानी रामचरण दास जी ने रामचरित मानस की प्रथम टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रसखान जी, बी विकल्प में है रहीम जी, सी विकल्प में है सूरदास जी और डी विकल्प में है नरहरि दास जी। तो सभी विद्यार्थी 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने रहीम जी के कहने पर की थी। रसखान जी के बारे में बता देता हूँ कि रसखान के हमें प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और अष्टयाम, ये इनके प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। और रसखान जी का वास्तविक नाम जो है सैयद इब्राहिम माना जाता है। रहीम जी का वास्तविक नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना माना जाता है। और रहीम के प्रमुख ग्रंथ हमें मिलते हैं रास पंचाध्यायी, बरवे नायिका भेद, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है रहीम का, मद नाष्टक, रहीम दोहावली आदि इनके प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं।
सूरदास जी के बारे में आपको बता देता हूँ कि सूरदास जी पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, यानी सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, और ये विट्ठलनाथ जी ने कहा है सूरदास जी को। नरहरिदास जी तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तुलसीदास जी को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है चतुरसेन शास्त्री जी, और सी विकल्प में है मधुसूदन जी, और डी विकल्प में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। तो प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, यानी कि बिल्कुल गलत है। जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है मधुसूदन जी। तुलसीदास जी को चलता फिरता तुलसी तरु मधुसूदन जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी काव्य गगन का सूर्य और चंद्र कहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि चतुरसेन शास्त्री जी ने तुलसीदास को तुलसी धर्म ध्वज कहा है। राम कुमार वर्मा जी के बारे में बता देता हूँ कि राम कुमार वर्मा जी ने जायसी के बाद तुलसीदास ने अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया कहा है। राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जायसी के बाद तुलसीदास ने अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, यानी कि तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है मधुसूदन जी, बी विकल्प में है लाला भगवान दीन जी, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और डी विकल्प में है नाभा दास जी। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, लाला भगवान दीन ने कहा है। और इनके साथ डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह माना है। मधुसूदन के बारे में बता देता हूँ कि मधुसूदन जी ने तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष भी कहा है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। और नाभादास जी के बारे में बता देता हूँ कि नाभादास जी ने भक्ति काल का सुमेरु कहा है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को नाभादास ने भक्ति काल का सुमेरु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में है तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है उदय भानु सिंह जी, बी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी, सी विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और डी विकल्प में है रंगे राघव जी। सही उत्तर का चयन करेंगे, और अक्सर यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है। तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी उदय भानु सिंह जी ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि तुलसीदास उत्तरी भारत के समृद्ध जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेंगे
12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुंह खुलने के आधार पर कौन सा स्वर का भेद नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है संवृत, बी विकल्प में अर्ध संवृत, सी विकल्प में विवृत और डी विकल्प में अग्र। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि मुंह खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद माने जाते हैं। 3 तो ये रहे संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और 4 नंबर पर आता है अर्ध विवृत। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि मुंह खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद माने जाते हैं। जो डी ऑप्शन वाला है ये जीभ के आधार पर स्वर के भेद किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, अग्र, मध्य और तीसरे नंबर पर आता है पश्च। ये इसके 3 भेद किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्न में से कौन सा स्तुति शब्द का विलोम शब्द है? निम्न में से कौन सा स्तुति शब्द का विलोम शब्द है? ए विकल्प में है निंदा, बी विकल्प में है घृणा, सी विकल्प में है प्रेम और डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी स्तुति शब्द का विलोम जो शब्द है वो निंदा है। घृणा जो विद्यार्थी बी चुन रहे थे उनको बता देता हूँ कि घृणा का जो विलोम है उसमें आता है प्रेम शब्द आता है। यानी घृणा का विलोम प्रेम शब्द है। इसके साथ स्नेह भी आ जाता है और सहानुभूति भी घृणा शब्द का विलोम शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से प्रपात शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करेंगे। पर्यायवाची संबंधी प्रश्न है। ए विकल्प में है नदी, बी विकल्प में है सरोवर, सी विकल्प में है रत्नाकर और डी विकल्प में है झरना। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चुनेंगे। प्रपात का पर्यायवाची चुनना है। 15वां नंबर क्वेश्चन में जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी प्रपात का पर्यायवाची झरना माना जाता है। झरने के और भी पर्यायवाची हैं, मैं नाम बोल देता हूँ। जैसे उत्स, स्रोत, निर्झर आदि ये झरना के पर्यायवाची माने जाते हैं। रत्नाकर जो है समुंदर का पर्यायवाची है और समुंदर के पर्यायवाची मैं बोल देता हूँ, याद कर लेना। जैसे कि समुंदर का पर्यायवाची है सागर, सिंधु, रत्नाकर, पयोनिधि, तोयनिधि और अम्बुधि, ये आदि समुंदर के पर्यायवाची माने जाते हैं। नदी के पर्यायवाची मैं आपको बोल देता हूँ। नदी के जो पर्यायवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्झरणी और वाहिनी नदी के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है जिज्ञासा, बी विकल्प में जिज्ञासु, सी विकल्प में मुमुक्षु, डी विकल्प में जिज्ञासा। तो सभी विद्यार्थी 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। और जो विद्यार्थी ए चुन रहे थे उनको मैं बता देता हूँ कि जिज्ञासा के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिज्ञासा के लिए प्रयोग किया जाता है ये जो शब्द है, यानी जिज्ञासा जो शब्द है किसी भी बात को जानने की इच्छा जो रखता है उसे जिज्ञासा बोलते हैं। और जिज्ञासु जो होता है वो होता है जो जानने को उत्सुक है, जो जानने को उत्सुक है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। और इसके साथ ही जान से मारने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा
जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहा जाता है, और इसके साथ जो जानने को उत्सुक है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है उसे मुमुक्षु कहते हैं, और जो जान से मारने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शब्द में र व्यंजन प्रयुक्त नहीं हुआ है। जो र व्यंजन है वो किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शंस का चयन करेंगे। ए विकल्प में है आश्रित, बी विकल्प में है क्रम, सी विकल्प में है क्रम, डी विकल्प में है कृषि। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि कृषि जो शब्द है इसमें र व्यंजन का प्रयोग नहीं होकर री व्यंजन री स्वर का प्रयोग हुआ है, री स्वर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से य व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है तालु, बी विकल्प में है कंठ, सी विकल्प में ओष्ठ, डी विकल्प में है दंत। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी य व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है तालु से माना जाता है। और इसके साथ ही ई, च वर्ग, य और श जो है वो तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में स्वर रहित र व्यंजन का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। स्वर रहित और स्वर सहित ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमसे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शब्द में स्वर रहित र व्यंजन का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ट्रक, बी विकल्प में है निर्माण, सी विकल्प में है रात, और डी विकल्प में है शत्रु। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि निर्माण जो शब्द है इसमें जो र प्रयोग हुआ है ये क्या है, एक स्वर रहित र व्यंजन है, यानी इसमें स्वर नहीं है, इस व्यंजन में स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है बूंद, बी विकल्प में आलपिन, सी विकल्प में रिक्शा, और डी विकल्प में पगड़ी। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। मैं आपको बता देता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और एक अन्य भेद भी है इसको जिसको संकर शब्द कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी जो पगड़ी शब्द है यह एक देशज शब्द है। और देशज शब्द के बारे में आपको बताते रहता हूँ कि देशज शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता हो एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः ही निर्मित होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं।
कुछ देशज शब्द मैं बोल देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, उसे आप याद कर लेना। जैसे कि तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, लोटा, डिबिया, डोंगा, खुसर फुसर, तोंद, खराटा, थप्पड़ आदि जो शब्द हैं ये अक्सर परीक्षा में देशज शब्द पूछे ही जाते हैं। बूंद शब्द के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो बूंद शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है बिंदु माना जाता है। आल्पिन जो शब्द है वह एक पुर्तगाली शब्द है यानी एक विदेशी शब्द है। रिक्शा जो शब्द है यह एक जापानी शब्द है जो कि एक विदेशी शब्द माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था डी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? राम पत्र लिखता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विधेय है? ए ऑप्शन में है राम, बी ऑप्शन में है राम पत्र, सी ऑप्शन है पत्र लिखता है और डी ऑप्शन में है पत्र। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चुनेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पत्र लिखता है इस वाक्य के अंदर विधेय माने जाते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं कि प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य के बारे में बता देता हूं कि साधारण वाक्य की दृष्टि से वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में बता देता हूं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्ता का विस्तारक को उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? इसमें कर्म और कर्म का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक, सहायक क्रिया और पूरक शब्द इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि विधेय के अंदर कर्म होता है, क्रिया होती है और सहायक क्रिया ये शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही नोट याद कर लेना कि उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में यानी जो करता है वह उद्देश्य है और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, जिस कुछ भी इसके बारे में बोला जाएगा वह विधेय कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मेरा भाई अशोक पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द उद्देश्य है? ए विकल्प में है पुस्तक, बी विकल्प में है मेरा भाई अशोक, सी विकल्प में पढ़ता है और डी विकल्प में कोई नहीं। तो उत्तर देंगे 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर और 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मेरा भाई अशोक इस वाक्य के अंदर उद्देश्य है। यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य के बारे में बता देता हूँ कि साधारण जो वाक्य हैं उसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जिसमें वाक्य में प्रयुक्त कर्ता हो या कर्ता का विस्तारक। इसमें जो वाक्य है उस वाक्य में अशोक कर्ता है और मेरा भाई जो आगे दिया गया है कर्ता का विस्तारक है, यानी कर्ता और कर्ता विस्तारक वाक्य के अंदर उद्देश्य होते हैं। और जो पीछे वाला है यानी अशोक ने जो बात कही है, अशोक के बारे में जो बात कही है, अशोक जो कार्य करता है यानी पुस्तक पढ़ता है, यह एक विधेय है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन
22 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।